कहानी की शुरुआत में हमें एयरपोर्ट दिखाया जाता है, जहां हम ब्रैड नाम के एक पायलट को देखते हैं। वो तेजी से जहाज की तरफ जा रहा होता है और साथ ही साथ वीडियो कॉल पर अपने बेटी से बात भी कर रहा होता है। उसकी बेटी कहती है कि आज सुबह मैंने न्यूज़ देखी थी जिसमें बताया जा रहा था कि आप जिस एरिया में जा रहे हो वहां का मौसम बहुत ज्यादा खराब है। इसी वजह से बहुत सी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं, इसलिए आपको भी अपनी फ्लाइट कैंसिल करके घर वापस आ जाना चाहिए। लेकिन ब्रैड मुस्कुराकर जवाब देता है कि मैं पहले भी कई बार ऐसे मौसम में सेफली जहाज उड़ा चुका हूं, इसलिए तुम परेशान मत हो, मैं जल्द ही घर वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर उसकी बेटी खुश हो जाती है और कॉल काट देती है। उसके बाद ब्रैड जहाज के केबिन में आकर को पायलट से मिलता है। को पायलट थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि आज वो पहली बार फ्लाइट उड़ाने वाला था। तभी एक एयर होस्टेस आकर ब्रैड को बाहर बुलाती है, जहां एक पुलिस ऑफिसर ब्रैड को बताता है कि इमरजेंसी की वजह से तुम्हें एक कातिल को अपने साथ ले जाना पड़ेगा, जिसका नाम टोनी है। टोनी बहुत ही ताकतवर और खतरनाक आदमी है, जिसके ऊपर मर्डर का केस है और अब इसे जहाज के जरिए दूसरी कंट्री ले जाकर उम्र कैद के लिए जेल में डाला जाएगा। पुलिस ऑफिसर ब्रैड से कहता है कि ये जिम्मेदारी हम तुम्हें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम एक काबिल और समझदार पायलट हो। ब्रैड मान जाता है और टोनी को सबसे पिछली सीट्स में बिठा देता है ताकि बाकी पैसेंजर्स को कोई परेशानी ना हो। उसके बाद सब पैसेंजर्स अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं और ब्रैड स्टाफ से कंफर्म कर लेता है कि सब लोग आ चुके हैं। फिर जहाज टेक ऑफ कर लेता है। ऊपर पहुंचने के बाद ब्रैड जहाज को ऑटो पायलट पे लगाकर को पायलट के साथ अपनी फैमिली के बारे में बातें करने लगता है। ब्रैड को पायलट को मोबाइल में अपनी बेटी की फोटो दिखाता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं और इस दुनिया में हमारा एक दूसरे के सिवा कोई नहीं। दूसरी तरफ पैसेंजर्स अपना सफर एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कुछ देर बाद उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। केबिन में दोनों पायलट्स भी खुश होते हैं और जहाज भी नॉर्मल तरीके से फ्लाई कर रहा होता है, लेकिन अचानक मौसम खराब हो जाता है और जहाज हल्के से झटके लेने लगता है। इस वजह से ब्रैड परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। वो पैसेंजर्स को सीट बेल्ट बंधने का अनाउंस करता है और रेडियो के जरिए कंट्रोल टावर से बात करने की कोशिश करता है, पर उसकी बात नहीं हो पाती क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से सारे रेडियोस काम करना बंद कर देते हैं। तभी अचानक बिजली का बहुत तेज झटका प्लेन को लगता है, जिससे प्लेन जोर जोर से झटके लेने लगता है। ब्रैड पैसेंजर्स का हाल देखने के लिए केबिन से बाहर जाता है। पैसेंजर्स को देखकर ब्रैड को थोड़ा सुकून मिलता है क्योंकि सब लोग सेफ होते हैं। पर अब धीरे धीरे लाइट्स बंद होती जा रही थीं और फिर प्लेन को और भी तेज झटके लगते हैं, जिससे ब्रैड का सर छत से टकराकर वो नीचे गिर जाता है और उसके माथे पर चोट लग जाती है। इस सूरत हाल को देखकर सब पैसेंजर्स की हालत खराब होने लगती है। ब्रैड जल्दी से केबिन में वापस आकर को पायलट के साथ मिलकर प्लेन को संभालने लगता है। ये उनके लिए बहुत मुश्किल टाइम होता है। मौसम बहुत खराब था, इसलिए उन्हें आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ब्रैड कहता है कि हमें प्लेन को नीचे लाना होगा, वरना अगर एक और झटका लगा तो प्लेन तबाह हो सकता है। ये लोग फौरन प्लेन का एल्टीट्यूड कम करने लगते हैं और प्लेन तेजी से नीचे की तरफ आने लगता है। पैसेंजर्स बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। तभी टोनी के साथ जो पुलिस ऑफिसर था, उसके हाथ से मोबाइल गिर जाता है। वो मोबाइल उठाने के लिए सीट बेल्ट खोल लेता है। उसकी मदद के लिए एक एयर होस्टेस भी अपना सीट बेल्ट खोल लेती है। अब क्योंकि प्लेन तेजी से नीचे जा रहा था, सीट बेल्ट खुलते ही दोनों तेजी से छत से टकरा जाते हैं। ये इतनी जोर से छत से टकराते हैं कि फौरन उनकी मौत हो जाती है। प्लेन बहुत कम एल्टीट्यूड पर आ जाता है और कोशिशों के बाद दोनों पायलट्स किसी तरह प्लेन को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन अब प्लेन में पावर बहुत कम रह जाती है, इसलिए ब्रैड प्लेन को एयरपोर्ट तक नहीं ले जा सकता था। इसलिए ब्रैड डिसाइड करता है कि प्लेन को समंदर में क्रैश लैंड करना होगा, लेकिन तभी उन्हें दूर एक आइलैंड नजर आता है। ब्रैड प्लेन की डायरेक्शन आइलैंड की तरफ कर लेता है और वहां लैंड करने का फैसला करता है। कई मुश्किलात के बाद ब्रैड आइलैंड पर एक रोड पर इमरजेंसी लैंडिंग कर लेता है। खुशकिस्मती से सब पैसेंजर्स बिल्कुल ठीक होते हैं और किसी को चोट नहीं आती। तभी प्लेन के पीछे शॉर्ट सर्किट होता है, जिसे देखकर ब्रैड खुश होता है क्योंकि प्लेन में अभी भी थोड़ी बहुत बिजली बाकी थी। पैसेंजर्स के उतरने के बाद एक एयर होस्टेस ब्रैड को बताती है कि टोनी को ले जाने वाला पुलिस ऑफिसर मर चुका है और एक एयर होस्टेस भी मर गई है। ये सुनकर ब्रैड बहुत मायूस हो जाता है। दूसरी तरफ एयरलाइन कंपनी का मालिक देखता है कि उसका प्लेन गायब हो गया है क्योंकि उसने प्लेन को लैंड होते हुए नहीं देखा था और रेडियो खराब होने की वजह से पिछले कई घंटों से पायलट से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए एयरलाइन का मालिक स्कार्सडेल नाम के एक रेस्क्यू एक्सपर्ट को बुलाता है, जो खोए हुए लोगों को ढूंढता है। एयरलाइन का मालिक उससे कहता है कि मुझे मेरे प्लेन की सारी डिटेल्स चाहिए, प्लेन कहाँ गया, वर्कर्स और पैसेंजर्स कहाँ हैं। रेस्क्यू एक्सपर्ट अपने काम पर लग जाता है। दूसरी तरफ पैसेंजर सोच में पड़े होते हैं कि हम यहाँ क्यों उतारे गए।
ब्रैड सबको जमा करके बताता है कि इमरजेंसी की वजह से यहाँ उतरना पड़ा, प्लेन में थोड़ी बहुत बिजली मौजूद है जिससे हम कुछ चीजें ठीक कर लेंगे, तब तक आप सब यहाँ आराम से रहो, जल्द ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर ब्रैड प्लेन को ठीक करने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पावर बहुत कम है, इसलिए मदद का इंतजार करना होगा। वो मैप निकालकर अपनी लोकेशन देखने की कोशिश करते हैं। को पायलट मैप देखकर बताता है कि हम एक प्राइवेट आइलैंड पर फंसे हुए हैं, ये जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ ऐसे लोग रहते हैं जो किसी गवर्नमेंट की बात नहीं मानते। अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है और हमारी गवर्नमेंट भी हमें नहीं बचा पाएगी। ये सुनकर ब्रैड कहता है कि हमें किसी भी तरह रेस्क्यू टीम को यहाँ बुलाना होगा, क्योंकि यही एक रास्ता है। दोनों रेडियो को ठीक करने लगते हैं, लेकिन बिजली के झटके की वजह से रेडियो बिल्कुल खराब हो चुका होता है। ब्रैड पैसेंजर्स के पास आकर बताता है कि रेडियो काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप सब परेशान ना हो। वो उन्हें तसल्ली देता है कि हम आइलैंड के दूसरे साइड पर जाकर रेडियो ढूंढेंगे और कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन बताकर रेस्क्यू टीम को भेजने को कहेंगे। फिर ब्रैड एक बहुत बड़ा फैसला करता है। वो कहता है कि मेरे साथ टोनी जाएगा। ये कहकर वो टोनी की हथकड़ी खोल देता है। ब्रैड को पायलट से कहता है कि तुम प्लेन की पावर को ठीक करने में लग जाओ, मैं किसी भी तरह रेस्क्यू टीम को यहाँ लाने की कोशिश करता हूँ। टोनी और ब्रैड रेडियो ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में टोनी ब्रैड का उस पर ट्रस्ट करने का शुक्रिया अदा करता है। अब हमें आइलैंड पर रहने वाले टेररिस्ट ग्रुप दिखाए जाते हैं। उनके पास एक आदमी दौड़कर आता है और उन्हें बताता है कि आइलैंड पर एक प्लेन इमरजेंसी की वजह से उतरा है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग मुल्कों से हैं। ये सुनकर ग्रुप का लीडर उस आदमी को पैसे देता है और अपनी टीम को तैयार होने को कहता है। जंगल में ब्रैड और टोनी आगे बढ़ रहे होते हैं। टोनी पूछता है, तुमने मुझे आज़ाद क्यों किया, अब मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ब्रैड कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से सबको खतरे में नहीं डाल सकता और यहाँ एक खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप है जिसका मुकाबला तुम्हें मेरे साथ मिलकर करना होगा। टोनी कहता है कि मैं मिलिट्री बैकग्राउंड से हूँ और यूएस मिलिट्री में कई साल काम कर चुका हूँ। कुछ देर बाद पीछे से टोनी की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। ब्रैड पीछे मुड़कर देखता है तो टोनी वहां नहीं होता, वो ब्रैड से जान छुड़ाकर भाग चुका था। ब्रैड अकेला जंगल में आगे बढ़ता है और एक खाली फैक्ट्री में पहुंचता है जहां उसे एक टेलीफोन मिलता है, लेकिन वो पुराने जमाने का टेलीफोन खराब पड़ा होता है। ब्रैड वायर्स जोड़कर फोन को चला लेता है। वो जल्दी से कंपनी की हेल्पलाइन पर कॉल करता है और अपनी लोकेशन और सब कुछ बता देता है, लेकिन लाइन खराब होने की वजह से उसकी आवाज़ सामने वाले तक सही नहीं पहुंचती और कॉल कट हो जाती है। तब ब्रैड को एक आइडिया आता है। वो अपनी बेटी को कॉल करता है और उसे अपनी लोकेशन और सारी डिटेल्स एक पेपर पर लिखकर ऑफिस तक पहुंचाने को कहता है। तभी पीछे से एक आदमी आकर ब्रैड पर हमला कर देता है। ब्रैड मुश्किल से उसे काबू कर लेता है और मारकर बेहोश कर देता है। उसे लगता है कि एक और आदमी आ रहा है, इसलिए वो छुप जाता है, लेकिन वो टोनी होता है जो बहुत से गुंडों को मारकर उनके हथियार ले आता है। वो ब्रैड को आवाज देता है कि डरो मत, बाहर आओ। ब्रैड बाहर आता है तो टोनी उसे एक बंदूक दे देता है हिफाजत के लिए। नीचे वाले फ्लोर पर उन्हें एक कैमरा मिलता है। रिकॉर्डिंग और पासपोर्ट से पता चलता है कि आइलैंड के टेररिस्ट लोगों को किडनैप करके उनकी फैमिली से पैसे मांगते हैं और पैसे मिलने के बाद उन्हें मार भी देते हैं। ब्रैड समझ जाता है कि उनके पैसेंजर्स भी खतरे में हैं। दोनों बाहर निकलते हैं और उन्हें एक गाड़ी मिलती है जो उस टेररिस्ट की होती है जो ब्रैड के हाथों मारा गया था। दोनों गाड़ी में बैठकर पैसेंजर्स की तरफ बढ़ते हैं। उधर पैसेंजर्स ब्रैड का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो उनके लिए रेस्क्यू टीम लेकर आएगा। तभी उन्हें गाड़ी की आवाज आती है। वो खुश हो जाते हैं, समझते हैं कि रेस्क्यू टीम आ गई है, लेकिन वो रेस्क्यू टीम नहीं होती बल्कि आइलैंड के टेररिस्ट होते हैं। वो गोलियां चलाकर पैसेंजर्स को डराते हैं। गोली की आवाज ब्रैड और टोनी को भी सुनाई देती है। दोनों गाड़ी तेज चलाकर प्लेन की तरफ बढ़ते हैं। टेररिस्ट लीडर एयर होस्टेस से पैसेंजर्स की लिस्ट मांगता है। एयर होस्टेस डर के मारे लिस्ट दे देती है। गैंग का आदमी को पायलट से पूछता है, तुम्हारा सीनियर पायलट कहाँ है? को पायलट कहता है कि वो जंगल में गया था और अभी तक नहीं आया। तभी ब्रैड और टोनी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन चुप कर दूर से सब देख रहे होते हैं। इसी दौरान एक औरत भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग गोली चलाकर उसे मार देते हैं। ब्रैड उसकी मदद करने जाता है, पर टोनी उसे रोकता है कि अभी जाना ठीक नहीं। टेररिस्ट लीडर सब पैसेंजर्स को एक बस में बिठा लेता है और अपने 2 आदमियों को कहकर चला जाता है कि प्लेन से कीमती सामान निकाल कर लाओ। गैंग के जाने के बाद ब्रैड टोनी पर गुस्सा होता है कि वो लोग पैसेंजर्स को ले गए और तुमने मुझे जाने नहीं दिया। टोनी समझाता है कि वो लोग बहुत ज्यादा थे, अगर तुम चले भी जाते तो तुम अकेले उन सब से नहीं लड़ सकते थे। दोनों प्लेन की तरफ बढ़ते हैं और उन 2 गुंडों को पकड़ लेते हैं जो सामान चुरा रहे होते हैं। ब्रैड उन्हें गन पॉइंट पर पूछता है कि उनका लीडर पैसेंजर्स को कहाँ ले गया। वो बताता है कि यहाँ से कुछ दूर हमारा अड्डा है और वो सब वहीं गए होंगे। दूसरी तरफ ब्रैड की बेटी रेस्क्यू एक्सपर्ट को पेपर दे देती है जिसमें प्लेन की लोकेशन और सारी मालूमात होती है। रेस्क्यू एक्सपर्ट सैटेलाइट से प्लेन की लोकेशन ढूंढ लेता है। उन्हें पता चल जाता है कि प्लेन एक आइलैंड पर फंसे हुए हैं और वहां एक बहुत खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप रहता है। फिर रेस्क्यू ऑफिसर अपने प्राइवेट आर्मी के कैप्टन को कॉल करता है और सारी सिचुएशन समझाता है और उसे वहां जाने को कहता है।
प्राइवेट आर्मी का कैप्टन मान जाता है और अपने साथियों के साथ पैसों से भरा हुआ बैग और कई सारे वेपन्स के बैग गाड़ी में लोड करके आइलैंड पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रैड देखता है कि उन आतंकवादियों के लिए जाने से पहले प्लेन के को पायलट ने प्लेन का पावर सिस्टम रिपेयर कर लिया था और ब्रैड देखता है कि प्लेन में पावर वापस आ गई है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। अब ब्रैड आने वाली प्राइवेट आर्मी टीम के लिए अपनी यूनिफॉर्म पर एक मैसेज लिखकर छोड़ देता है और टोनी के साथ उस जगह की तरफ निकल पड़ता है जहां गैंग वाले प्लेन के तमाम पैसेंजर्स को ले गए थे। जंगल के रास्ते से होते हुए दोनों उन टेररिस्ट्स के अड्डे तक पहुंच जाते हैं और गाड़ी से निकलकर चुपके से उस जगह घुस जाते हैं जहां सारे गुंडे पैसेंजर्स को डराकर उनकी वीडियोज बना रहे थे ताकि ये वीडियोज उनकी फैमिली को भेजकर उनसे पैसे वसूल सकें। दूसरी तरफ रेस्क्यू एक्सपर्ट की तरफ से भेजी गई प्राइवेट टीम भी प्लेन के पास पहुंच जाती है, लेकिन जब उन्हें वहां कोई नहीं मिलता तो टीम का लीडर प्लेन के अंदर जाकर चेक करता है जहां उन्हें 2 लोगों की लाशें मिलती हैं। ये वो 2 लोग थे जिनको गैंग के लीडर ने प्लेन से सारा कीमती सामान चुराने का कहा था, लेकिन ब्रैड ने उन दोनों को मार दिया था। प्राइवेट टीम के कैप्टन को ब्रैड का छोड़ा हुआ मैसेज भी मिलता है जो टेररिस्ट के अड्डे तक आने का रास्ता था। टेररिस्ट के अड्डे पर टोनी और ब्रैड चुपके से उन पर नजर रखे हुए थे और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है दोनों पीछे से आकर 2 टेररिस्ट को मार देते हैं। फिर दोनों चुपके से आगे बढ़ते हैं और एक कमरे के बाहर पहुंच जाते हैं। इस कमरे के अंदर तमाम पैसेंजर्स को कैद करके रखा गया था। अब ब्रैड इन लोगों को छुड़ाना तो चाहता था, मगर वहां बहुत सारे गार्ड्स पहरा दे रहे थे और ब्रैड के पास ताला खोलने की चाबी भी नहीं थी। इसके बाद दोनों एक एक करके गार्ड्स को मार गिराते हैं और टोनी तो हथौड़ा उठाकर कई गार्ड्स को हथौड़े से मार देता है। यहाँ ब्रैड एक गार्ड से चाबी लेकर पैसेंजर्स को कमरे से आज़ाद कर देता है। वो उनसे कहता है कि जल्दी से उसी बस में बैठ जाओ जिसमें तुम लोगों को यहाँ लाया गया था, और सब लोग जल्दी से बस में जा बैठते हैं। तभी टोनी ब्रैड के पास आकर बताता है कि यहाँ से गाड़ी के जरिए निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मगर वहाँ कई गुंडे बंदूक लिए खड़े हैं जो हमें देखते ही गोलियां बरसाना शुरू कर देंगे। ब्रैड पैसेंजर्स की तरफ देखता है तो वो सब बहुत डरे हुए होते हैं। अब ब्रैड अपनी जान को खतरे में डालते हुए एक फैसला करता है और टोनी से कहता है कि मैं वहाँ मौजूद तमाम टेररिस्ट का ध्यान भटकाऊंगा और तुम मौके का फायदा उठाकर सब पैसेंजर्स को यहाँ से निकाल लेना। पहले तो टोनी ब्रैड को मना करता है। वो कहता है कि ऐसा करने से वो लोग तुम्हें मार देंगे, मगर ब्रैड कहता है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर टोनी मान जाता है। ब्रैड वहां से निकलकर टेररिस्ट के पास आता है। वहां ब्रैड गैंग के लीडर से बात करता है कि मैंने हेल्प के लिए इन्फॉर्म कर दिया है, जल्द ही रेस्क्यू टीम यहां आ जाएगी, इसलिए पैसेंजर्स को छोड़ दो। ये सुनकर गैंग वाले ब्रैड पर हंस पड़ते हैं और उसे पीटने लग जाते हैं। गैंग का हेड कहता है ऐसे कैसे छोड़ दूं, पैसे के बगैर मैं किसी को नहीं छोड़ता। और जैसे ही वो लोग ब्रैड को मारने वाले होते हैं तभी प्राइवेट रेस्क्यू टीम वहां पहुंचकर टेररिस्ट पर हमला कर देती है। काफी देर तक गोलीबारी होती रहती है और बहुत सारे टेररिस्ट को मारकर वो लोग ब्रैड को आजाद करा लेते हैं और ब्रैड को बस में उठाकर वहां से निकल जाते हैं। गैंग का लीडर देखता है कि उसके कई साथी और उसका छोटा भाई भी मार दिया गया। ये देखकर वो गुस्से से पागल हो जाता है और कसम खाकर कहता है कि वो इन लोगों को नहीं छोड़ेगा और सब कुछ चुन चुन कर मारेगा। फिर वो अपनी टीम से कहता है कि तैयारी करो, हम जल्द ही इनको मारने के लिए निकलने वाले हैं। बस में प्राइवेट टीम का कैप्टन सबको बताता है कि हम सिर्फ 5 लोगों की छोटी सी प्राइवेट टीम है जो सिर्फ तुम्हें बचाने के मिशन पर आए हैं और हम कोई रेस्क्यू टीम नहीं है। रेस्क्यू टीम को यहाँ आने में और वक्त लगेगा। ये सुनकर ब्रैड घबरा जाता है और कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है क्योंकि गैंग वाले जल्द ही हमारे पीछे आ जाएंगे और देखते ही हमें मार देंगे। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। प्लेन के पास पहुंचते ही ब्रैड सब पैसेंजर से कहता है कि प्लेन में पावर वापस आ चुकी है, यानी प्लेन स्टार्ट हो जाएगा और हम फौरन निकल जाएंगे। इसलिए सब लोग जल्दी से प्लेन में बैठ जाओ, हम रेस्क्यू टीम का इंतजार नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ रुक गए तो टेररिस्ट हमें मार देंगे। ये सुनकर सब लोग प्लेन में बैठ जाते हैं। ब्रैड प्लेन की चेकिंग करने लग जाता है और प्राइवेट टीम वाले आने वाले खतरे के लिए तैयार बैठ जाते हैं। तभी अचानक वो टेररिस्ट ग्रुप आकर उन पर हमला कर देता है। प्राइवेट टीम उन्हें रोकने लगती है और दोनों तरफ से गोलीबारी होती है, लेकिन प्राइवेट टीम के पास बेहतर गन्स होती हैं जिनकी वजह से वो बहुत सारे टेररिस्ट्स को मार देते हैं। ब्रैड जल्दी से प्राइवेट टीम के लीडर को बताता है कि मैं 5 मिनट में प्लेन स्टार्ट करने वाला हूं, तुम लोग भी जल्दी से प्लेन में चढ़ जाना। इसके बाद ब्रैड टोनी के पास जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने मुश्किल वक्त में साथ दिया। ब्रैड गोलियों से बचता हुआ प्लेन के अंदर आकर अपने कैबिन में बैठ जाता है और को पायलट के साथ मिलकर प्लेन स्टार्ट करने लगता है। उधर टोनी के पास गोलियां खत्म हो जाती हैं। जब वो बुलेट्स ढूंढने के लिए प्राइवेट टीम का बैग चेक करता है तो उसे वहां पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है, मगर इस वक्त टोनी पैसों को छोड़कर दूसरे बैग से बुलेट्स निकालकर दोबारा टेररिस्ट से लड़ने लगता है। तब तक ब्रैड प्लेन को राइट साइड घुमा देता है। अब प्राइवेट टीम के सोल्जर्स भी एक एक करके प्लेन में चढ़ने लगते हैं और टोनी उन्हें कवर फायर देता है। पावर आने की वजह से रेडियो भी काम करने लगता है। अब ब्रैड को प्लेन कंपनी का मालिक बताता है कि मैं तुम्हें एक सेफ जगह बता देता हूं जहां तुम जा सकते हो और जो तुम्हारे काफी करीब है। सब लोग प्लेन में चढ़ जाते हैं, मगर टोनी नहीं चढ़ता क्योंकि वो पैसों का बैग लेकर भाग जाता है, क्योंकि अगर वो प्लेन में चला गया तो पुलिस उसे दोबारा जेल में डाल देगी।
गैंग का लीडर अपने साथियों को मरते हुए देखकर पागल हो जाता है। वो प्लेन के सामने रॉकेट लॉन्चर लाकर प्लेन को उड़ा देने का सोचता है, मगर सही वक्त पर टोनी उसे देख लेता है। टोनी बंदूक उठाकर उसे शूट कर देता है और सब लोगों की जान बचा लेता है। ये देखकर ब्रैड बहुत खुश हो जाता है। ब्रैड पूरी कोशिश से प्लेन उड़ाने में कामयाब हो जाता है। टोनी प्लेन के लिए खुश होता है और पैसों का बैग उठाकर जंगल की तरफ भाग जाता है। ब्रैड प्लेन को आइलैंड से दूर ले जाता है और प्लेन कंपनी का मालिक उसे एक सेफ जगह बता देता है जहां वो लोग जा सकते थे और जो उनके काफी करीब था। ब्रैड वहां की तरफ प्लेन ले जाता है, मगर तभी एक बार फिर इंजन में आग लग जाती है और प्लेन तबाह होने लगता है। इसलिए ब्रैड इमरजेंसी वार्निंग ऑन करता है और धीरे धीरे प्लेन को नीचे रनवे पर लाने की कोशिश करता है। आखिरकार बहुत मुश्किल से ब्रैड प्लेन को रनवे पर उतार देता है और सब लोगों की जान बच जाती है। ब्रैड और उसका को पायलट बहुत खुश होते हैं। उधर प्लेन कंपनी का मालिक भी बहुत खुश होता है। ब्रैड पैसेंजर्स का हाल देखने के लिए पीछे जाता है तो देखता है कि सब लोग सेफ हैं। ये देखकर उसे सुकून मिल जाता है। वहां खड़े तमाम पैसेंजर्स ब्रैड के लिए तालियां बजाने लगते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम भी आ जाती है, जिसे देखकर पैसेंजर्स खुश हो जाते हैं। ब्रैड तमाम पैसेंजर्स को रेस्क्यू टीम के साथ भेज देता है और कैप्टन आखिरकार सुकून की सांस लेकर प्लेन की सीढ़ियों पर बैठकर अपनी बेटी से कॉल पर बात करता है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।